नमस्कार, विश्वमान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एक मासूम ठिठुरती ठंड में अपने कुत्ते के साथ सड़क पर रात गुजारने को मजबूर। हर की पौड़ी से चंडी देवी के बीच रोपवे को हरी झंडी मिली। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक बार फिर अभियान छेड़ा गया। देहरादून के रेलवे स्टेशन की 83.5 मीटर ऊंची इमारत बनेगी। जापान को एस्टेरॉयड से लाए गए बेशकीमती नमूने हाथ लगे। अब खबर विस्तार से। मुजफ्फरनगर में एक बेबस मासूम से जब पुलिस ने रात में सड़क पर सोने का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि उसके पिता जेल में हैं, जबकि मां घर छोड़कर चली गई। इसलिए मासूम ठिठुरती ठंड में अपने कुत्ते के साथ सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है। हरिद्वार में हर की पौड़ी से चंडी देवी के बीच रोपवे को EFC से हरी झंडी मिल गई है। दूसरी ओर हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी PRT चलाने को लेकर भी मेट्रो रेल कारपोरेशन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्टाफ की जरूरत पूरी करने के लिए 15 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। DGM सिविल, DGM इलेक्ट्रिकल, मैनेजर आर्किटेक्ट, PRO, असिस्टेंट मैनेजर सहित अनेक पदों के लिए विज्ञापन किया गया है। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक बार फिर अभियान छेड़ा गया है। अतुल्य गंगा पदयात्रा के जरिए 45 शहर 5000 गाँव में यात्रा निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक और गंगा नदी को स्वच्छ बनाना है। देहरादून के रेलवे स्टेशन की 83.5 मीटर ऊंची इमारत बनेगी। इस इमारत से पूरे देहरादून को सुंदर नजारा देखा जा सकेगा। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा बैठक में रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री से इस निर्माण के लिए अनुमति मांगी है। जापान के वैज्ञानिकों के हाथ रिग्युग स्टार्ड से लाए गए बेशकीमती नमूने हाथ लगे हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नमूनों के हाथ लगने से ब्रह्मांड की अनसुलझे रहस्यों को हल करने के करीब पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही पृथ्वी के निर्माण के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकेगी। उत्तराखंड के हिमालय से जम्बू, चोरू, कपूर, कचरी, कुटकी, कूट, जाठामासी ऐसी औषधियां लुप्त हो रही हैं। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत वैज्ञानिकों के शोध में यह खुलासा हुआ है। औषधीय वनस्पतियों और जड़ी बूटियों को संरक्षित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के वनस्पति विज्ञानियों की टीम आगे आई है। वनस्पति विज्ञानियों की अगुवाई में पिथौरागढ़ के चौदास घाटी में संरक्षण को लेकर योजना लागू की गई है। अब खबर सहारनपुर से। जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देते हुए डेयरी संघ के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की पेंशन योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है, जिस कारण लाभार्थी परेशान है। सर सैयद मॉन्टेसरी से स्कूल में अल्पसंख्यक विकास के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि सभी को चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना होगा। फैमिली ब्लड डोनेशन ट्रस्ट के पदाधिकारी तरुण भोला ने कहा कि रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि रक्तदान की एक बूंद से किसी इंसान की जान बच सकती है। मनुष्य जितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन जिंदगी खून से ही बचती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रुड़की के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर आदेश कुमार शर्मा को उनकी खेल प्रतिभा के लिए पत्र लिखकर बधाई दी है। राज्यपाल ने 63 वर्ष की आयु में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुई ओपन समुद्री तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए उनको एक उपलब्धि बताया और डॉक्टर आदेश कुमार शर्मा को बधाई दी। रुड़की में अगले महीने तक स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। इसका टीका सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ANM और आशा को इस बाबत प्रशिक्षण भी दिया है। संबंध में मिलने आया। आज हम दिसंबर माह का जो खाद्यान्न है, जो अभी तक राशन डिपो द्वारा नहीं वितरित किया गया, उसके संबंध में आज हम DSO साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। और हमने इन्हें ज्ञापन भी दिया है कि कोरोना के चलते लोगों का रोजगार बंद है और महामारी फैली हुई है। 5 तारीख से 15 तारीख तक बंटने वाला खाद्यान्न अब तक क्यों नहीं बटा, जिसकी जानकारी हमें DSO साहब ने दी है कि पिछला खाद्यान्न रुका हुआ था, इस वजह से ये खाद्यान्न देरी से बटेगा और कल 18 तारीख से 28 तारीख तक
मैं इस खाद्यान्न को वितरित करने के आदेश जारी कर चुका हूँ। बोले जी। पार्षद जी लोग अभी आए थे, इनका ये कहना है कि माह दिसंबर का खाद्यान्न अभी तक नहीं बटा है। तो उसके संबंध में जानकारी ये है कि माह दिसंबर का जो रेगुलर खाद्यान्न बटना है वो 18 से 28 तक की शेड्यूल डेट आई हुई है शासन से। वो मैंने प्रेस नोट भी दिया हुआ और आज के सभी महत्वपूर्ण अखबारों में ये खबर है। कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये खबर चली थी कि 18 से 28 तक माह दिसंबर का खाद्यान्न वितरित होगा। डिले हुआ है ये इसलिए कि जो अतिरिक्त खाद्यान्न नवंबर का बटना था उसकी डेट धीरे धीरे एक एक करके 15 तारीख तक बढ़ाई गई थी। तो 15 दिसंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न बटा है नवंबर का, इसलिए वितरण में डिले हुआ है। अब जो है 18 से 28 तक आपका जो दिसंबर का खाद्यान्न है वो कार्डधारकों में बटेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए मैं अपील करता हूँ कि सभी कार्डधारक अपना खाद्यान्न दुकानों पर जाकर ले लें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।